वेलकम बैक टू कैच थ्रू वर्ड्स। माय नेम इज सुरभि खत्री और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम डायलेशन। आई होप आपको मेरे अब तक के जितने भी वीडियोस थे रिलेटिविटी के या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के वो अच्छी तरह से समझ आ रहे हों। और हाँ, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप मेरी बाकी वीडियो को भी प्यार देते रहिए। और अगर आपको ये टॉपिक भी समझ आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम डायलेशन से। टाइम डायलेशन का एक्चुअली मतलब क्या है देखते हैं। टाइम डायलेशन, अ क्लॉक मूविंग विथ अ रिलेटिविस्टिक स्पीड रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर्स टू गो स्लो। ये तो समझ नहीं आया, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए मेरे पास, आई होप हम ये जो टाइम डायलेशन कर रहे हैं उससे पहले आप लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया होगा। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो नहीं पढ़ा है, उसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आप जो ये वीडियो है वो कंटिन्यू मत कीजिए। पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से देख के आइए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। और हाँ, इसके पहले आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना होगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, ये सारी जो रिलेटिविटी थ्योरीज हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप टाइम डिलेशन जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो टाइम डिलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, ठीक है। दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मेरे पास एक फ्रेम है जिसको मैंने नाम दिया है एस, और यहीं पर मेरे पास एक दूसरा फ्रेम है, उसको मैं नाम दे रही हूँ एस डैश, ठीक। मेरा जो फ्रेम एस है वो रेस्ट पे है और मेरा जो दूसरा फ्रेम है एस डैश वो मूव कर रहा है, ठीक है। एस डैश इज मूविंग, ठीक। किस स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज करते हैं ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ ऐसे मूव हो रहा है, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पर एक फ्रेम के पास क्लॉक है, दूसरे फ्रेम में भी हमने ले लिया क्लॉक, और दोनों जो क्लॉक हमने यहाँ ली हैं दोनों सेम क्वालिटी की है, सेम कंपनी की है। और हमने जो टाइम यहाँ पर सेट किया है, सपोज कर लेते हैं हमने 3 बजे का टाइम यहाँ पर सेट किया, ठीक है। तो दोनों का जो टाइम है वो भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आई होप आपको अब तक तो समझ आ गया होगा। एक फ्रेम है मेरे पास जो कि रेस्ट पर है, क्लॉक है, 3 बज रहे हैं। दूसरा फ्रेम है वो मूव कर रहा है और उसमें भी 3 बज रहे हैं, टाइम सेम है, लेकिन वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो टाइम डिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फ्रेम है s डैश, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो अगर यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, कहाँ पर, s फ्रेम में मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जिसको मैंने बोला है o, ठीक है। और मेरे पास s डैश पे, ओरिजिन पे मैंने एक ऑब्जर्वर लिया है, उसको मैंने नाम दिया है o डैश, ठीक। अब ये जो ऑब्जर्वर होगा यहाँ पर, इसको सपोज करते हैं ये हमारा रामू है, ठीक है। तो अब ये जो रामू है ये एस डैश को जब देख रहा होगा, एस डैश में जो क्लॉक है इसको देख रहा होगा, जब ये क्लॉक को देखेगा, ठीक है, तो ये जो क्लॉक होगी इसको कैसे लगेगी, इसका जो टाइम होगा वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब ये ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर हो, रेस्ट पे हो, और ये एस डैश फ्रेम में कोई क्लॉक है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो जो मूविंग क्लॉक होती है उसका जो टाइम है या क्लॉक है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, राइट। यहाँ पर इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टाइम डायलेशन। देखिए इसको अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अ क्लॉक मूविंग विद अ रिलेटिविस्टिक स्पीड। अच्छा, अगर ये जो स्पीड होना चाहिए ना, रिलेटिविस्टिक स्पीड मतलब ये जो स्पीड होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, नियरली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तभी हम ये इफेक्ट को अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो जो स्पीड होनी चाहिए इसकी वो कैसी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल टू दिस स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। अ क्लॉक मूविंग विद अ रिलेटिविस्टिक स्पीड रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर अपीयर्स टू गो स्लो। एक क्लॉक है जो कि मूव कर रही है v वेलोसिटी से, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा जो कि रेस्ट पर है, दूसरे फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा, जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो घड़ी होगी ये कैसी चल रही होगी, धीरे चल रही होगी। इसी इफेक्ट को कहा जाता है टाइम डिलेशन, ठीक है। तो टाइम डिलेशन क्यों आ रहा है,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव कर रहा है ना, या फिर हम बोले जो क्लॉक है वो मूव कर रही है, तो इसके हिसाब से जो टाइम इसमें होगा वो कैसा चल रहा होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा। जो टाइम चल रहा होगा वो स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मूविंग क्लॉक जो रहती है, मूविंग क्लॉक रन्स स्लोली। यही है हमारा टाइम डिलेशन का इफेक्ट। ठीक, तो अब इसको समझते हैं और इसका जो डेरिवेशन है वो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पर एक अपैरेटस लिया है। ठीक, इस अपैरेटस में मैंने यहाँ पर मिरर लिया है जिसको मैंने बोला है M1। यहाँ पर मैंने लिया है ऑपोजिट में दूसरा मिरर, इसको मैंने नाम दिया है M2। और यहाँ पर पास में मैंने पल्स रखा है, पल्स बोल दे या फिर हम बोल देते हैं सोर्स। ठीक है, तो सोर्स है यहाँ पर लाइट सोर्स। ठीक, एक ऐसे ही अपैरेटस ले लिया मैंने। ठीक है, एक ऐसे अपैरेटस लिया है जहाँ पर मेरे पास दो मिरर हैं ऐसे ऑपोजिट में, एक मिरर है M1, दूसरा मिरर है M2। ठीक है, अब यहाँ जो सोर्स है, सोर्स से लाइट क्या होगी, निकल रही होगी। सोर्स से ऐसे लाइट निकली और सीधी सीधी वो कहाँ जाकर इंसिडेंट हुई, हमारे मिरर M2 पे। और ये जो इंसिडेंट हुई है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब यहाँ जो मिरर होता है ये हमारा कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, ऐसे वापस हमारी जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और वापस आएगी कहाँ पर, M1 पर। ठीक, तो ये है हमारा इवेंट। इसको हमने क्या बोला है, इवेंट। यहाँ पर दो इवेंट ऑकर हो रहे हैं, एक को हमने नाम दिया है इवेंट 1। इवेंट 1 में से क्या होगा, सोर्स से लाइट रे निकल कर जाएगी कहाँ पर, हमारे मिरर M2 पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने बोला इवेंट 2, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं वो इवेंट जब हमारी जो लाइट रे होगी वो मिरर 2 से कहाँ पर आ रही होगी, मिरर 1 में वापस आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो इवेंट ऑकर हो रहे हैं। एक इवेंट में क्या हो रहा है, लाइट रे सोर्स से या फिर हम बोले पल्स से निकलकर कहाँ जा रही है, मिरर M2 पे, इसको हमने नाम दिया है इवेंट 1। और फिर मिरर 2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये लाइट आ रही है कहाँ पर, फर्स्ट वाले मिरर पर M1 पर। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स यहाँ पर ऑकर हो रहे हैं। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ पर इसको हमने ये जो अपैरेटस लिया है इसको हम मान रहे हैं ये हमारा कौन सा फ्रेम है, S फ्रेम है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करें, अगर ये मेरा जो अपैरेटस है, यहाँ जो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर है M1 एंड M2, वो उसको मैंने क्या ले लिया, अगर ऐसे L, मेरा M1 और M2 के बीच जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया है, L लिया है। ठीक, और यहाँ से हमने क्या ली है, लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है M2 पे। अगर मुझे टाइम निकालना होगा, टोटल टाइम दोनों इवेंट के लिए मुझे टोटल टाइम निकालना होगा, तो इनिशियल टाइम अगर हम क्या ले लें, हमारे फर्स्ट वाले के लिए इनिशियल टाइम हमने ले लिया T1। इनिशियली जो क्लॉक में टाइम होगा वो कहाँ से, सपोज करते हैं 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लॉक। ठीक है, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें जो इवेंट फर्स्ट है उसमें जो इनिशियल टाइम होगा वो हमारा कितना होगा, T1 = 0 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करें T1 डैश जो है हमारा, ये वो टाइम है जब हमारी लाइट रे कहाँ से कहाँ पहुंची होगी, M1 से M2 पहुंची होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें T1 डैश यानी कि टाइम हमारा T1 डैश, तो T1 डैश टाइम मैं उसको बोल रही हूँ जब हमारी लाइट रे M1 से M2 पर इंसिडेंट हो रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसी से ही मैं अगर T1 डैश की वैल्यू निकालूं तो T1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है हमारी लाइट, M1 से M2 जाने में L डिस्टेंस कवर कर रही है, और स्पीड ऑब्वियसली लाइट की कितनी होगी, C। आई होप आपको ये समझ आया हो। उसके बाद इवेंट 2 की अगर हम बात करें, यानी कि हमारी लाइट रे M2 से M1 की तरफ जब वापस लौट रही होगी, उस टाइम को हमने बोल दिया T2 डैश। ठीक है, T2 डैश यानी कि ऊपर से जब वो नीचे लाइट रे आ रही होगी वापस, तो उस टाइम को हमने क्या ले लिया, T2 डैश। अगर हम ये टाइम निकालेंगे तो ये क्या होगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अभी भी कितना है, L, और हमारी लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, C। ठीक है, और अगर हम ये टोटल टाइम निकालेंगे तो जो टोटल टाइम होगा T1 डैश प्लस T2 डैश वो किसके बराबर आ जाएगा, 2L अपॉन C। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। हमने स्टार्ट किया था T1 टाइम जो होगा क्लॉक में वो कितना शो हो रहा होगा, या फिर हम बोले हमारा जो टाइम है वो हमने स्टार्ट किया था 0 से,
और अब जो फाइनल टाइम हो रहा होगा T2 अगर हम बोले तो टोटल टाइम कितना लिया होगा लाइट ने यहाँ से निकलकर वापस यहाँ तक आने में, टोटल टाइम लिया होगा 2L/c, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर टाइम इंटरवल कैलकुलेट करें यानी कि डेल्टा टी कैलकुलेट करें तो हमारा जो डेल्टा टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 2L/c और T1 कितना है 0। तो यहाँ पर हमको कितना मिला 2L/c, ठीक। ये वो टाइम है जो कि हमारी लाइट रे को M1 से यानी कि सोर्स से निकलकर M2 पे जा रही है लाइट रे, फिर M2 से वापस आ रही है M1 पर। डिस्टेंस कितना है L और उसकी स्पीड कितनी थी c। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना लगेगा 2L/c। इस टाइम को हमने क्या बोला है, ये जो टाइम है हमारा, इस टाइम को कहा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, T0 से, और इसको कहा जाता है, ये क्या है, प्रॉपर टाइम, ठीक है। प्रॉपर टाइम बोला है इसको। और ये वो टाइम है जब हमारा फ्रेम है S, ये कैसा फ्रेम है, रेस्ट पर है फ्रेम, ठीक। इस फ्रेम को नाम दिया है S और ये जो हमारा फ्रेम है वो कैसा है, रेस्ट पर है, हमारा फ्रेम मूव नहीं हो रहा, ठीक। तो हमारा जो प्रॉपर टाइम निकला है वो क्या निकला है, T0। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो S रेस्ट पर फ्रेम था ना, यहाँ पर हमारा S रेस्ट वाला फ्रेम था, ठीक है, ये रेस्ट वाला फ्रेम था। यहाँ पर मिरर हमारा M2, यहाँ पर मिरर हमारा M1 और यहाँ से पल्स या फिर हम बोले सोर्स लाइट रे निकल रही थी और वापस आ रही थी। ये डिस्टेंस हमारा कितना होता था, L होता था, ठीक है। अब यही सारी जो प्रोसेस है वो हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, वो रेस्ट पे ही ऑकर हो रही है। लेकिन अगर हमने हमारे ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, यहाँ पर ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, जो ऑब्जर्वर है वो इसी फ्रेम में था, रेस्ट पे था, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो चेंज हो गया, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस है या इवेंट है वो इवेंट ऑकर हो रहा है एस फ्रेम में ही, और हमारा एस फ्रेम कैसा है, रेस्ट पे है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ये हो गया, इस ऑब्जर्वर को हमने बोल दिया, ये जो ऑब्जर्वर है वो हमारा क्या हो गया, एस डैश। अगर हमारा एस डैश फ्रेम जो है यानी कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो एक मूविंग फ्रेम में आ गया, ठीक। एस डैश जो है ऐसा फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से इस तरफ मूव हो रहा हो, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर बैठ के इस इवेंट को वॉच कर रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें कि हमारा ऑब्जर्वर तो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये जो इवेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो पॉइंट होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि हमारा एस फ्रेम जो है वो कैसा है, रेस्ट पर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बॉय है वो रेस्ट पे था, ठीक, और यहाँ पर एक कार है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। अब ये जो कार v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें उस कार में बैठा हुआ बंदा जो होगा इस पीछे वाले बंदे को, रेस्ट वाले बंदे को देख रहा होगा। तो ये कार में बैठा हुआ बंदा जो होगा वो इस पीछे रेस्ट वाले बंदे को देखेगा, तो वो रेस्ट वाला बंदा कहाँ जा रहा होगा, उसको लगेगा कि यार वो कहाँ मूव हो रहा है, पीछे मूव हो रहा है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमारा एस डैश फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी के साथ आगे मूव हो रहा है, तो हमारा जो एस फ्रेम होगा वो उसको कैसा लगेगा, ये इसको कहा जाता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये जो एस फ्रेम होगा इसके मुताबिक एस फ्रेम जो होगा वो पीछे के डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रहा होगा v वेलोसिटी से ही। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब जब ये जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इस तरफ मूव होते हुए इस इवेंट को देख रहा होगा, तो उसके हिसाब से जो इवेंट है वो कैसा ऑकर होगा, हमारा इसका जो इवेंट स्टार्ट हो रहा होगा वो भी सपोज करते हैं T1 0 से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है। T1 = 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। अब हम उसका जो टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे हम। और पहली बात तो यहाँ जो प्रोसेस हो रही होगी वो कैसे ऑकर हो रही होगी, सोर्स से लाइट तो निकलेगी, है ना, लेकिन ये जो पूरा का पूरा अपैरेटस है वो भी पूरा इधर इस तरफ ऐसे उसके हिसाब से शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो अब थोड़ी देर के बाद जो लाइट रे पहुँचेगी वो कहाँ पर पहुँचेगी, वो कुछ ऐसे यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक, इस मिरर पर M2 पर पहुँचेगी लाइट रे। लेकिन अब जो मिरर होगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया होगा, ठीक। लाइट रे निकलना यहाँ से शुरू हुई थी, धीरे धीरे ये अपैरेटस पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इस टाइम तक आते आते, इस डिस्टेंस तक आते आते, ठीक है,
जो लाइट रे होगी वो कहाँ पर इंसिडेंट होगी, इस M2 पर इंसिडेंट होगी। फिर थोड़ी देर बाद इंसिडेंट होके अब ये वापस कहाँ आएगी, नीचे, क्योंकि ये जो फ्रेम है हमारा पूरा इस तरफ ऐसे मूव हो रहा है। तो जब ये फ्रेम इस तरफ ऐसे मूव होगा धीरे धीरे, अब जो लाइट रे आएगी वो ऐसी सीधी तो लगेगी नहीं, वो कैसी लगेगी, यहाँ से आते आते सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आकर हमारा जो अपैरेटस है या हमारा जो इवेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हमारी जो लाइट रे है वो M2 से निकल कर वापस कहाँ पहुँचेगी, हमारे M1 पर वापस आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस टोटल टाइम निकालना है। जैसे हमने ऊपर निकाला ना, टोटल टाइम इंटरवल निकाला, T0 निकाला, उसको हमने बोला प्रॉपर टाइम। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा अब ये जो इवेंट हो रहा होगा वो ऑकर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम जो टाइम, देखिए अब हमारी जो लाइट रे डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कुछ ये डिस्टेंस है। ठीक, तो पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ का ये जो टाइम होगा वो टाइम निकालेंगे। ठीक, इस टाइम को मैं नाम दे देती हूँ T1 डैश। तो अब हमें ये T1 डैश निकालना है, ये टाइम निकालना है। ठीक, कि ये हमारी लाइट रे यहाँ से M1 से निकलकर M2 तक पहुँचेगी, तो कितने टाइम में वो लाइट हमारी पहुँचेगी, वो टाइम हमको यहाँ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो हमारा L है, ये तो हमारा L है। अगर हम देखें ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस कौन सा होगा, जो कि हमारी ये जो फ्रेम है उसकी स्पीड कितनी है v, और सपोज कर लेते हैं टाइम कितना लगा होगा, अगर T1 डैश टाइम लगा होगा तो यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, v T1 डैश। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर निकालना है ये डिस्टेंस, क्योंकि अगर मुझे ये डिस्टेंस पता होगा तभी तो मैं ये T1 डैश निकाल सकती हूँ टाइम, है ना। ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे पास ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, v T1 डैश, ये डिस्टेंस कितना हो गया L, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस v T1 डैश स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में v T1 डैश का स्क्वायर। तो अब मुझे इतना पता चल चुका है कि मेरी जो लाइट होगी वो कितना ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस v स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर। ठीक, मेरी जो लाइट है ये इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है, और मैंने सपोज किया है कि जो मेरी लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा होगा वो कितना है। अगर T1 डैश है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, c। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है T1 डैश, या फिर डिस्टेंस मुझे पता है तो यहाँ फिर इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, मेरी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है L स्क्वायर प्लस v स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर। मेरी लाइट जो है इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, जो कि बराबर होगा किसके, स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है, c इंटू टाइम कितना लग रहा है, T1 डैश। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस v स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर T1 डैश का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे, है ना। अब अगर मैं यहाँ से T1 डैश मुझे टाइम निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर मैं कुछ इस तरह से निकाल सकती हूँ कि L स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर T1 डैश स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। और मुझे फाइनली T1 डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, L स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यानी कि मेरा जो टाइम होगा वो देखिए कितना आएगा, T1 डैश जो है मेरा वो कितना आया है, L अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट में। मैंने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, यहाँ पर बस मैंने रूट ले लिया है। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन गई, T1 डैश इज इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक, तो मेरा जो टाइम आया, मेरी जो लाइट है M1 से M2 जब ट्रैवल कर रही है तो उसको टाइम कितना लगा है, भाई इतना टाइम लगा है। अब मेरी जो लाइट होगी M2 से M1 जब वापस आएगी तो अगेन ये डिस्टेंस भी कितना है, L, स्पीड फिर भी कितनी चल रही है, v। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस वापस कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस v
T1 डैश का स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर टाइम लग रहा है T1 डैश, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, T1 डैश सेम टाइम ही लग रहा होगा। अगर हम यहाँ इनिशियल से फाइनल बात करें तो टोटल टाइम जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2T1 डैश, जैसे कि इस कंडीशन में हो रहा था हमारा, है ना। देखिए L/C आ रहा था, जितना टाइम लाइट को ऊपर से यहाँ से ऊपर जाने में लग रहा था उतना ही ऊपर से नीचे आने में लग रहा था। तो हमने क्या लिखा, 2L/C, है ना। उसी तरीके से यहाँ से लाइट को जितना टाइम लग रहा है T1 डैश, तो M2 से M1 जब लाइट पहुँचेगी तो भी उसको टाइम कितना लगेगा, T1 डैश टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल टाइम होगा, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल टाइम T2, किसके बराबर आ जाएगा, 2L/√C² माइनस V²। और हमारा जो T1 है इस कंडीशन में, वो T1 कितना था भाई, 0 था ना। तो हमारा T1 जो है वो कितना है, 0। अब अगर हम यहाँ पर टाइम इंटरवल निकालें तो हमारा जो टाइम इंटरवल होगा, जिसको हम बोलते हैं अपैरेंट टाइम, डिनोट किया जाता है कैपिटल T से, वो किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। तो ये कितना आ गया, 2L/√C² माइनस V² माइनस 0, यानी कि कितना आया, 2L/√C² माइनस V², कुछ ऐसा आया है, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें हमारे अपैरेंट टाइम को, अगर हम प्रॉपर टाइम से कंपेयर करें, तो अगर यहाँ से देखिए मैं C² जो है रूट के बाहर निकालूं तो मेरा जो टाइम है वो क्या बच रहा है, देखिए 2L/C, और अंडर रूट में बच रहा है, ये अंडर रूट में यहाँ पर आएगा 1 माइनस V²/C², कुछ ऐसा बचेगा, ठीक। और ये 2LC हमारा क्या है, ये हमारा कहलाता है प्रॉपर टाइम। तो यहाँ मुझे एक रिलेशन मिल गया, किसके बीच में, एक रिलेशन मिल गया मुझे किसके बीच में, मेरा अपैरेंट टाइम इज इक्वल टू T0/√1 माइनस V²/C²। और ये रिलेशन जो है ये बहुत फेमस रिलेशन है टाइम डायलेशन का, ठीक है। इस रिलेशन से हमको क्या पता चलता है कि अगर हमारी जो भी ऑब्जर्वर है या फ्रेम है, वो उसकी स्पीड जो है वो कैसी है, अगर बहुत कम है, ठीक है। अगर यहाँ जो स्पीड होगी हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है, लाइट की स्पीड से बहुत बहुत कम। तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत छोटा आएगा, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो फैक्टर होगा ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। ये वाला जो फैक्टर होगा, यानी हमारा अपैरेंट टाइम इंटरवल जो रहता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और जो T0 होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अपैरेंट टाइम है, हमारा जो अपैरेंट टाइम है, टाइम इंटरवल है इवेंट का, वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल टाइम इवेंट बोल दें, या फिर हम बोले प्रॉपर टाइम इंटरवल बोले, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसको लिखना किस तरीके से रहता है, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन रहती है, ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट मतलब टाइम डायलेशन का, किस तरह से इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, T1 क्या था, T1 डैश क्या था, प्रॉपर टाइम क्या था, अपैरेंट टाइम क्या था, वो सब मैंने आपको बता दिया है सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है टाइम डायलेशन, वो निकालने आता है यूजिंग लॉरेंस इक्वेशन, या फिर हम बोले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है उसको यूज करके हमें टाइम डायलेशन का ये वाला फॉर्मूला T इज इक्वल टू T0/√1 माइनस V²/C², ये निकालना रहता है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए लेट अ फ्रेम S डैश बी मूविंग रिलेटिव टू अ फ्रेम S विथ अ वेलोसिटी V अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमने एक फ्रेम लिया है S डैश, जो कि मूव हो रहा है किससे, S के रिस्पेक्ट में V वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास एक फ्रेम है S जो कि रेस्ट पे है, और S डैश जो है वो मूव हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग V वेलोसिटी से। अ क्लॉक लाइज एट रेस्ट इन फ्रेम S, हमारे जो S फ्रेम है उसमें क्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, जिसमें जो टाइम इंटरवल है वो मेजर कर रहा है कहाँ पर ऑकर हो रहा है, टाइम जो इंटरवल इवेंट ऑकर हो रहा है वो कहाँ पर ऑकर हो रहा है, एक्स में, ठीक। इवेंट जो है स्टार्ट हो रहा है T1 पे और एंड हो रहा है T2 पे। तो जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक। ये पूरा वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सिंस फॉर इवेंट ऑकरिंग इन फ्रेम S, जो S फ्रेम में इवेंट जो ऑकर हो रहा है उसकी जो क्लॉक है वो कैसी है, क्लॉक इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्लॉक के लिए जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, T0,
टी नॉट यानी कि नॉट हम कब यूज़ करते हैं, रेस्ट के लिए, ठीक है। तो जब टाइम कैसा होगा, क्लॉक कैसी होगी, रेस्ट पे होगी, तो टाइम इंटरवल को हमने डिनोट किया टी नॉट से। प्रॉपर टाइम इंटरवल विल बी, जो हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। नाउ इफ द क्लॉक इन फ्रेम एस डैश मेजर्स स्टार्टिंग ऑफ इवेंट एस T1 डैश, अगर हमारा जो एस डैश फ्रेम है वो स्टार्ट कर रहा है इवेंट कहाँ पर, T1 डैश पे, और ख़त्म कर रहा है इवेंट कहाँ पर, T2 डैश पे, तो जो अपेरेंट टाइम इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, T, अपेरेंट टाइम इंटरवल को डिनोट किया है T से, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। और अब हमें देखिए, इतना मैंने आपको समझा दिया था, दोनों टाइम इंटरवल जो है वो हमने यहाँ पर पहले लिख लिए हैं, है ना, प्रॉपर टाइम इंटरवल और अपेरेंट टाइम इंटरवल। अब हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यूज़ करनी है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो T1 डैश है वो किसके बराबर होता था, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आता था, T1 माइनस VX अपॉन सी स्क्वायर। तो बस हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यूज़ की है और T1 डैश की वैल्यू निकाली है। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, T2 डैश की वैल्यू निकाल ली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन से, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, T2 माइनस VX अपॉन सी स्क्वायर। और दोनों इक्वेशन को सिर्फ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा T2 माइनस T1, जो कि हमारा क्या होता है, T2 माइनस T1 हमारा क्या था, हमारा था प्रॉपर टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह लिख लिया T नॉट, और यहाँ पर कितना है, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये T2 डैश माइनस T1 डैश हमारा क्या था, अपेरेंट टाइम, जिसको लिखा है T से। ये इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है टाइम डिलेशन की वो निकल जाएगी, ठीक है, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और यहाँ पर ये जो अपेरेंट टाइम इंटरवल है वो ग्रेटर होता है किससे, T नॉट से। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैसा होता है, स्मॉलर देन 1, और जब ये नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो हमारा ये फैक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो T जो अपेरेंट टाइम इंटरवल है वो कैसा होता है, ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रॉपर टाइम इंटरवल। दस अपेरेंट टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट इज मोर देन द एक्चुअल टाइम इंटरवल, हेंस द क्लॉक ऑफ फ्रेम एस अपियर्स टू गो स्लो। तो जो क्लॉक होगी एस फ्रेम में वो कैसी जा रही होगी, स्लो अपियर होगी, जो ऑब्जर्वर होगा हमारा एस डैश फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग, है ना, हु इज मूविंग रिलेटिव टू द फ्रेम एस। दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, उस इफेक्ट को ही हमने क्या बोला है, टाइम डायलेशन। और ये जो इफेक्ट शो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा था यार, अगर हमारे जो ऑब्जर्वर है या फिर जो हमारी क्लॉक है वो v वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मूव होने लगे, जिस तरह से हमारा मास रिलेटिविस्टिक मास होता था और एक रेस्ट मास होता था, यानी कि हम बात करते थे अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग, लाइट की स्पीड के रिलेटिव उसकी ऑब्जेक्ट की खुद की स्पीड हो जाए, है ना, लाइट के आसपास उसकी ऑब्जेक्ट की खुद की स्पीड हो जाए, तो जो उसका मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोई दूसरा बंदा अगर अलग फ्रेम में जो कि रेस्ट पर है वो उसको देख रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लॉक होगी वो कैसे चल रही होगी, धीरे धीरे चल रही होगी। इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को क्या कहा गया है, टाइम डायलेशन कहा गया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।